बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ। दोस्तों, 17 दिन तक जो आदमी संसद के दफ्तर में छिपा बैठा था, जो मुख्य द्वार से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, जो चोर दरवाजे यानी कि शार्दुल द्वार से चुपके चुपके निकल रहा था, वही अमित शाह अचानक आज छाती ठोक कर टीवी कैमरे के सामने ऐलान कर रहे हैं कि 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक मैं संसद में बैठूंगा, सब सुनूंगा, हर सवाल का जवाब दूंगा, सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। भाई साहब, इतनी बहादुरी अचानक कहां से आ गई? 17 दिन तक जो हिम्मत नहीं जुटा पाई थी, वो हिम्मत 18वें दिन कैसे टपक पड़ी? और तारीख भी वो चुनी जब सत्र का आखिरी दिन है, यानी 13 अगस्त। कल ये सत्र खत्म हो जाएगा, मतलब जब पानी सिर से ऊपर से गुजर गया, जब पूरा देश हंसाई उड़ा रहा है, जब खुद बीजेपी के अंदर से सवाल उठने लगे हैं, जब जयराम रमेश ने पूछ दिया कि नंबर 1 और नंबर 2 के बीच सब ठीक है ना, जब सुप्रिया सुले ने पिछले दरवाजे वाला खुलासा कर दिया, जब मीम बनने लगे, जब गोदी मीडिया तक अजीब सी चुप्पी चली गई, तब जाकर के चाणक्य साहब को अकल आई है कि अब सामने आना ही पड़ेगा, कुछ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से सामने आ रहे हैं उससे साफ यही है कि ये सामने आना भी एक स्क्रिप्ट के तहत है, ये सामने आना कोई असली जवाबदेही नहीं है, ये एक और नाटक है, एक और परफॉर्मेंस है जिसमें असली सवाल जवाब देने की जगह उलझाने की कोशिश होगी। पहले जरा उस बयान को गौर से पढ़िए जो अमित शाह ने आज दिया है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा? जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आप अभी भी दिखाना चाहते हैं कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष भाग रहा है। अरे साहब, आप 17 दिन से भाग रहे हैं और आरोप विपक्ष पर लगा रहे हैं। ये किस तरह की राजनीति है? और सबसे बड़ी बात, चर्चा की मांग तो कोई मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा तो ये है कि उस एक सवाल का जवाब दीजिए जो आपसे पूछा जा रहा है, लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया? बस इसमें चर्चा क्या है, इसमें बहस क्या है, इसमें एक दिन क्यों चाहिए? एक लाइन का जवाब है, लेकिन आप एक दिन की चर्चा का प्रस्ताव देकर के बताना चाहते हैं कि ये कोई बहुत जटिल मुद्दा है, जबकि जटिल मुद्दा कुछ भी नहीं है। आप या तो जिम्मेदारी लीजिए या फिर उस अफसर का नाम बताइए जिसने आदेश दिया। बस 1 मिनट का काम है, लेकिन आप एक दिन मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उस एक दिन में बहस को इधर उधर घुमाना चाहते हैं। आप जंतर मंतर से बात को हटा करके झारखंड पर ले जाएंगे, आप राहुल गांधी पर हमला करेंगे, आप कांग्रेस के इतिहास को खोदेंगे, आप 1984 के दंगों की बात करेंगे, आप इमरजेंसी की बात करेंगे, आप कुछ भी करेंगे, बस उसे एक सवाल का जवाब नहीं देंगे, 20 जुलाई को लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया। और ये जो पूरी रणनीति है, ये सत्ता में बैठे कमज़ोर नेताओं की क्लासिक रणनीति है। जब कोई सवाल जवाब देने लायक नहीं होता तो सामने वालों पर 100 सवाल दाग दो ताकि पहला सवाल कहीं भूल जाए। लेकिन इस बार ये ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि जनजीव भूलता नहीं है। जिन बच्चों की आंखें फूटी है, जो आईसीयू में पड़े हैं, जिनके माँ बाप रो रहे हैं, वो भूलेंगे नहीं। और उनका सवाल हर टीवी बहस में, हर सोशल मीडिया पोस्ट में, हर सभा में, हर चुनाव प्रचार में बार बार गूंजेगा। लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया?
और आप कितनी भी चर्चा कर लीजिए, कितने भी भाषण दे दीजिए, सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब आते हैं राहुल गांधी की उस प्रतिक्रिया पर जो उन्होंने अमित शाह के बयान के बाद पत्रकारों को दी है। जब पत्रकारों ने पूछा कि अमित शाह चर्चा के लिए तैयार हैं, क्या कहेंगे, तो राहुल गांधी ने बड़े शांत लहजे में जवाब दिया कि हमें कोई प्रवचन नहीं चाहिए, हमें एक लाइन का जवाब चाहिए, हम बहस नहीं मांग रहे हैं, हम जवाबदेही मांग रहे हैं। ये लाइन बहुत बड़ी घातक है, इसमें बहुत गहरी बात है। राहुल गांधी ने बता दिया है कि विपक्ष अब अमित शाह के जाल में फंसने वाला नहीं है। अगर अमित शाह चर्चा शुरू करते हैं और बीच में कहीं कांग्रेस पर हमला करने लगते हैं तो विपक्ष तुरंत उसे रोक देगा और कहेगा कि नहीं साहब, ये सवाल कल की नहीं है, कल की बात कल करेंगे, आज बस इतना बताइए कि 20 जुलाई को क्या हुआ। ये जो नई रणनीति है ये इंडिया गठबंधन की परिपक्वता दिखाती है। पहले विपक्ष अक्सर सत्ता पक्ष के जाल में फंस जाता था, बहस शुरू होते ही मुद्दा बदल जाता था, फोकस खिसक जाता था और नतीजा कुछ नहीं निकलता था। लेकिन इस बार विपक्ष चाक चौबंद है, हर सवाल एक ही रखा है, हर मांग एक ही रखा है और उसी पर टिके हुए हैं। तो कल जब चर्चा होगी तो देखने वाली बात यह होगी कि अमित शाह कैसे बचते हैं। वो कोशिश करेंगे कि झारखंड की बात हो, बंगाल की बात हो, केरल की बात हो, कहीं भी बात हो, बस जंतर मंतर की बात ना हो, लेकिन विपक्ष उन्हें बचने नहीं देगा। और अगर वो बच करके निकल गए तो जनता के सामने वो कल तक जो थोड़ा बहुत सम्मान बचा था वो भी खत्म हो जाएगा। एक और बात जो चौंकाने वाली है वो ये है कि आज राज्यसभा में अमित शाह 2 अहम बिल पास करने वाले हैं। यानी वो जब आएंगे तो पहले बिल पेश करेंगे, फिर चर्चा शुरू करेंगे। इसका मतलब ये है कि पूरा दिन बिल पर बहस में निकल जाएगा, फिर शाम को थोड़ी देर के लिए जंतर मंतर वाले मामले पर आएंगे, कुछ कहेंगे और सत्र खत्म हो जाएगा। ये पूरा प्लान बहुत सोच समझ करके बनाया गया है ताकि असली मुद्दे पर सबसे कम समय लगे। ये गुजरात लॉबी की क्लासिक ट्रिक है, जितना ज़रूरी मुद्दा हो उसे उतने कम समय में निपटाओ ताकि मीडिया को गहरी कवरेज का मौका ना मिले। और गोदी मीडिया तो अपना काम करेगी ही। कल शाम को हर चैनल पर हेडलाइन चलेगी कि अमित शाह ने विपक्ष को धूल चटा दी, अमित शाह ने राहुल गांधी को जवाब दे दिया, अमित शाह ने सदन में गरजते हुए कहा। ये सब कुछ हो जाएगा भले उन्होंने असली सवाल का कोई जवाब न दिया हो। ये प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है और ये सच को झूठ में और झूठ को सच में बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस देश की जनता अब ये प्रचार तंत्र समझ चुकी है। सोशल मीडिया पर वैकल्पिक आवाज़ें हैं, यूट्यूब चैनल है, ट्विटर पर लोग हैं जो सच बता रहे हैं। तो कल को गोदी मीडिया चाहे जितना दिखाए, असली सच तक जनता पहुंची जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो आदमी 17 दिन तक चुप था उसे अचानक बोलने का मन कैसे किया। इसकी सबसे बड़ी वजह वो चर्चाएं हैं जो पिछले 24 घंटे में दिल्ली की गलियारों में तेज हुई है। जयराम रमेश ने जब ये सवाल पूछ दिया कि नंबर 1 और नंबर 2 के बीच सब ठीक है ना, तो ये सवाल पूरे राजनीतिक हलकों में गूंज गया। बीजेपी के अंदर से कई नेताओं ने भी दबे स्वर में कहा कि साहब अब कुछ करना पड़ेगा वरना पार्टी की छवि पर अपूरणीय नुकसान होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि खुद संघ परिवार ने संकेत दिया है कि अमित शाह अब सामने आए, चाहे बहाना कुछ भी हो, चाहे नाटक कैसा भी हो, लेकिन सामने आना ज़रूरी है। मोहन भागवत ने जंजी की तारीफ में जो बयान दिया था वो इसी दबाव का हिस्सा था। संदेश साफ था कि अब झुकना पड़ेगा, अब सुनना पड़ेगा, अब जवाब देना पड़ेगा और शायद इसी दबाव के बाद अमित शाह ने आज ये बयान दिया है। तो ये बयान असल में उनकी अपनी मर्जी का नहीं है, ये बयान परिस्थितियों का दबाव है, ये उनकी मजबूरी है। लेकिन इसे इस तरह पैक करके बाहर लाया जा रहा है जैसे ये उनकी बहादुरी हो और गोदी मीडिया इसी पैकेजिंग को दिन रात बेचेगी। अच्छा, एक और चीज़ पर गौर कीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। अमित शाह के इस बयान से पहले क्या हुआ था, पिछले 2 दिन में क्या हुआ था। सुप्रिया सुले ने पिछले दरवाजे वाला मामला सार्वजनिक कर दिया था, मीम्स बनने लगे थे, सोशल मीडिया पर लोग शार्दुल द्वार का नाम खोजने लगे थे। कुछ लोगों ने संसद के नक्शे शेयर करने शुरू कर दिए थे कि देखो ये वो द्वार है जहाँ से भागे। ये छवि इतनी नुकसानदायक थी कि इसे रोकने के लिए कुछ करना ज़रूरी था और ये कुछ करना यही है कि अचानक से सामने आ जाएं, चर्चा का प्रस्ताव दें, चैलेंज कर दें और अगले 24 घंटे में सारा नैरेटिव पलट दें। ये पलटी मारने की कोशिश है, लेकिन क्या ये पलटी सफल होगी ये देखने वाली बात है। मेरी अपनी समझ ये कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। जनता के मन में जो छवि बन चुकी है वो आसानी से नहीं मिटेगी। 17 दिन की चुप्पी, पिछले दरवाजे से निकलना, 2 बिल पेश करने भी ना आना, ये सब इतिहास में दर्ज हो चुका है। कल एक दिन की चर्चा से ये इतिहास मिटने वाला नहीं है। अब यानी कल 13 अगस्त की तस्वीर की कल्पना कीजिए। 3 बजे से चर्चा शुरू होगी, सारा विपक्ष तैयार होगा, हर पार्टी अपने सांसदों को तैयार करके लाएगी। राहुल गांधी बोलेंगे, अखिलेश यादव बोलेंगे, महुआ मोइत्रा बोलेंगी, प्रियंका गांधी बोलेंगी और हर कोई एक ही सवाल पूछेगा, लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया, किलो वाली लाठियां कहां से आई, पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ, बच्चों की आंखों का हिसाब कौन देगा। ये सवाल इतने बार दोहराए जाएंगे कि टीवी पर लाइव कवरेज देखने वाला हर बच्चा जान
जान जाएगा कि सरकार पर कौन सा दाग है। और अमित शाह क्या करेंगे? वो अपनी बारी आने पर खड़े होंगे, माइक थामेंगे और लंबे भाषण देंगे, कांग्रेस के इतिहास की बात करेंगे, 1984 के दंगों की बात करेंगे, इमरजेंसी की बात करेंगे, नेहरू की गलतियों की बात करेंगे, इंदिरा गांधी के अत्याचार बताएंगे, सोनिया गांधी को घेरेंगे, राहुल गांधी को पप्पू कहेंगे। लेकिन जब असली सवाल पर आएंगे तो कहेंगे कि यह मामला जांच के अधीन है, जांच पूरी होने पर बताया जाएगा। ये उनका जवाब होगा। 15 मिनट का भाषण, 14 मिनट कांग्रेस पर हमला और 1 मिनट में असली सवाल की टाल मटोल। यही स्क्रिप्ट है, यह लिखी जा चुकी है। कल इसी स्क्रिप्ट के हिसाब से नाटक होगा। लेकिन विपक्ष अब पहले वाला विपक्ष नहीं है। जब अमित शाह टाल मटोल करेंगे तो विपक्ष खड़ा होगा, फिर से पूछेगा, बार बार पूछेगा, हंगामा करेगा और सदन को ऐसा बनाएगा कि टीवी पर लाइव देख रहे करोड़ों लोगों को समझ आ जाएगा कि सरकार बच रही है। यही असली रणनीति है। असली जीत जवाब पाना नहीं है, असली जीत ये दिखाना है कि सरकार जवाब देने से बच रही है, और ये जीत विपक्ष हासिल कर लेगा। एक बात और जो हमें भूलनी नहीं चाहिए, कल जो चर्चा होगी वो सिर्फ जंतर मंतर की चर्चा नहीं होगी, ये एक बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत होगी। ये पहली बार होगा कि 17 दिन से गायब गृह मंत्री को सदन में हाजिर होने पर मजबूर होना पड़ा है। ये पहली बार होगा कि अमित शाह को सत्ता के अपने चरम पर आकर भी झुकना पड़ा है। ये पहली बार होगा कि गुजरात लोगों को अपनी अकड़ छोड़नी पड़ी है। ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है और इसका असर आने वाले महीनों में दिखेगा। बीजेपी के अंदर की गुटबाजी बढ़ेगी, योगी आदित्यनाथ अपनी पकड़ मजबूत करेंगे, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह अपना स्थान मजबूत करेंगे, संघ परिवार अपनी भूमिका बढ़ाएगा। ये सब होगा क्योंकि अमित शाह की छवि पर जो दाग लगा है वो मिटने वाला नहीं है। तो अंत में एक बात कहना चाहूँगा, 3 बजे का इंतजार सबको है, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि 3 बजे कुछ बड़ा होगा वो शायद निराश होंगे। कुछ बड़ा होगा तो ये होगा कि अमित शाह की जो चुप्पी टूटी है वो हमेशा हमेशा के लिए उनकी छवि पर एक निशान छोड़ गई है। 17 दिन की चुप्पी का कोई हिसाब नहीं, पिछले दरवाजे से भागने का कोई हिसाब नहीं, और 18वें दिन जो बहादुरी दिखाई है वो पूरी तरह से मजबूरी की बहादुरी है। ये बात इतिहास में दर्ज हो जाएगी कि 2026 के मानसून सत्र में इस देश के सबसे ताकतवर गृह मंत्री को एक 24 साल की उम्र के बच्चे के लिए संसद में जवाब देने आना पड़ा। ये बात दर्ज हो जाएगी कि उस मंत्री ने 17 दिन तक बचने की कोशिश की, चोर दरवाजे का इस्तेमाल किया, स्पीकर से मदद ली, गोदी मीडिया से मदद ली, लेकिन आखिर में जनता के दबाव के आगे झुकना ही पड़ा। कल शाम को जब ये चर्चा खत्म होगी तब चाहे बीजेपी अपनी जीत के जश्न मनाए, चाहे गोदी मीडिया चाहे जो हेडलाइन लगाए, असल में हार गुजरात लॉबी की ही होगी। क्योंकि जिस दिन आपको 17 दिन बाद खुद आगे बढ़ कर के कहना पड़े कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ जवाब देने के लिए, उस दिन आप हार चुके होते हैं। जीतने वाले तो पहले दिन ही जवाब दे देते हैं, जीतने वाले तो चुनौती का इंतजार नहीं करते हैं। जीतने वाला वो नहीं होता जो अपनी शर्त पर आता है, जीतने वाला वो होता है जो जनता के सवाल पर पहली बार में जवाब दे देता है। तो अमित शाह साहब, आप कल जब सदन में आएंगे तो ये याद रखिएगा कि आप जीतने नहीं आ रहे हैं, आप हारे हुए आ रहे हैं। आप विजयी योद्धा नहीं हैं जो लौट रहा आप विजयी योद्धा नहीं हैं जो लौट रहा है, आप वो घायल पहलवान हैं जो अखाड़े में लोटपोट होने आ रहे हैं। और ये बात जनता को भी पता है, विपक्ष को भी पता है और शायद खुद आपको भी पता है, बस मानने में शर्म आ रही है क्योंकि आपकी छवि इसे मानने की इजाज़त नहीं देता। तो अब देखते हैं कि 3 बजे क्या होता है, लेकिन जो भी हो इतना तय है कि ये सत्र भारतीय राजनीति के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया है। एक ऐसा मील का पत्थर जो बताता है कि सत्ता कितनी भी बड़ी हो सवाल छोटा नहीं होता, सरकार कितनी भी ताकतवर हो जनता कमज़ोर नहीं होती, और जनजी कितना भी छोटा हो उसकी आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। कल का दिन बताएगा कि इस मील के पत्थर पर क्या लिखा जाना है, लेकिन इतना पक्का है कि जो भी लिखा जाएगा वो अमित शाह के पक्ष में नहीं होगा, क्योंकि जो आदमी 17 दिन बाद बोलने की हिम्मत जुटाए उसके शब्द की कोई कीमत नहीं होती। समय पर की गई माफ़ी कीमती होती है, समय के बाद दी गई सफाई कोई नहीं सुनता है। और यही सबक है इस पूरे प्रकरण का। लोकतंत्र में समय बहुत कीमती होता है और जो नेता समय की कदर नहीं करते वो एक दिन उसी समय के हाथों हार जाते हैं। 3 बजे तक अब कुछ ही घंटे बचे हैं, इंतजार कीजिए, लेकिन उम्मीद कम रखिएगा, क्योंकि जो कल्पना बीजेपी की टीम ने बुनी है वो असली जवाबदेही की नहीं है, वो सिर्फ नाटक की है। और नाटक कितना भी बड़ा हो असली दर्द कम नहीं करता। जनजी की आंखें फिर भी दुखती रहेंगी, माँ बाप की चिंताएं फिर भी रहेंगी, और सवाल फिर भी वही का वही रहेगा, लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया। और जब तक ये सवाल जिंदा है गुजरात लॉबी की मुसीबतें कम होने वाली नहीं है। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बुंदा स्पाट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।